अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ड्रामा वर्ल्ड में आप सबका वेलकम है। आज मैं आपके लिए पाकिस्तान के ऐसे 5 फेमस ड्रामास की लिस्ट लेके आई हूँ जिसमें उनके किरदार किसी न किसी दिमागी बीमारी का शिकार हैं। पाकिस्तान में कम से कम 50 लाख लोग ऐसे हैं जो मेंटल इलनेस का शिकार हैं। मेंटल इलनेस में डिप्रेशन, एंजाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और साइजोफ्रेनिया शामिल है। पाकिस्तान भी एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे मेंटल इलनेस का ख्याल उस तरह से नहीं रखा जाता जिस तरह से रखना चाहिए और मेंटल इलनेस पे बात करना ममनू समझा जाता है। इसीलिए पाकिस्तान के कुछ ड्रामास ऐसे हैं जिन्होंने इन मेंटल इलनेस को लोगों तक पहुँचाने के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किए। पाकिस्तान में अब मेंटल इलनेस की अवेयरनेस के लिए बहुत सी कैंपेन्स भी चलाई जाती हैं और इसी तरह पाकिस्तान के कुछ ड्रामास भी इसी का काम करते हैं। नंबर 1 पे हम बात करेंगे इश्क ज़हे नसीब की। इश्क ज़हे नसीब के राइटर हैं हाशिम नदीम, जिन्होंने हमें खुदा और मोहब्बत, परीज़ात और रक्से बिस्मिल जैसे बेहतरीन ड्रामास दिए हैं। तो फिर कैसे मुमकिन है कि ये ड्रामा बेहतर ना हो। इस ड्रामे में हमें नज़र आएंगी सोनिया हुसैन, समी, जाहिद, यमुना ज़ैदी और जन्निश खान। इस ड्रामे में जाहिद खान एक ऐसी बीमारी का शिकार हैं जिसको कहा जाता है स्प्लिट पर्सनैलिटी ट्रॉमा। इस ड्रामे में जाहिद ने किरदार अदा किया है समीर का, जो कि स्प्लिट पर्सनैलिटी ट्रॉमा का शिकार होता है, जिसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ये वो बीमारी होती है जिसमें इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल से लाताल्लुकी इख्तियार कर लेता है। वो अपनी शिनाख्त को मुकम्मल तौर पर भूल जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता और किसी और की शिनाख्त को अपना लेता है और उसी शिनाख्त को सच समझ बैठता है। इसी तरह समीर के साथ होता है। वो दिन के वक्त तो बहुत ही बारोब किस्म की शख्सियत का मालिक दिखाया जाता है, जबकि रात के वक्त वो लड़की का रूप इख्तियार कर लेता है। अगर आप इस ड्रामे के सिर्फ टीजर को देख लेंगे ना, तो आपके अंदर खुद क्यूरोसिटी पैदा होगी कि हम इस ड्रामे को देखें। और इसके अलावा इस ड्रामे की अच्छी बात ये भी है कि इसमें बहुत से सेंसिटिव इश्यूज को छेड़ा गया है। ये ड्रामे बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं इसमें, इसीलिए आपको ये ड्रामा लाजमी देखना पड़ेगा और आपको बिल्कुल भी ये ड्रामा बोर नहीं करेगा। इस ड्रामे में समीर किस तरह से इस बीमारी का शिकार होता है और किस तरह इस बीमारी से निकल पाता है, ये तो आपको ड्रामा देखकर ही पता चलेगा। नंबर 2 पे है ड्रामा सिराब। 2020 में नशर होने वाला ये ड्रामा 30 किस्तों पर मुश्तमिल है और अगर इस ड्रामे के राइटर की बात करें तो वो हैं एडिसन इदरीस, जो कि हमें बिखरे मोती, नूरुल्लैन और इसके अलावा चौराहा जैसे बेहतरीन ड्रामास दे चुके हैं। इस ड्रामे की कास्ट की बात करें तो उसमें मेन रोल के किरदार अदा किए हैं सोनिया हुसैन और समी खान ने। इन दोनों की जोड़ी बहुत ही बेहतरीन है। सोनिया हुसैन ने इस ड्रामे में किरदार अदा किया है हुरैन का। हुरैन इस ड्रामे में एक ऐसी लड़की दिखाई गई है जो बचपन से ही अपने वालिदैन की तरफ से इग्नोरेंस का शिकार है, लेकिन इसको अपने कज़न से बेहद मोहब्बत है। सिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की सोचों में, इंसान के रवैयों में और इंसान की महसूसात में तब्दीली आती है। इंसान अपने दिमाग में कुछ ऐसी सोचें फिक्स कर लेता है जिसको वो सच मान बैठता है। इस मर्ज में इंसान को वो बातें सुनाई देती हैं और वो चीज़ें दिखाई देती हैं जो हकीकत में नहीं होती, लेकिन इस मर्ज में मुब्तला इंसान इन सब बातों पर यकीन कर लेता है और यही होता है हुरैन के साथ। हुरैन किस तरह से इस बीमारी में मुब्तला होती है और किस तरह इसका कज़न, इसका मंगेतर इस बीमारी से निकलने में इसकी मदद करता है, ये आपको देखने पड़ेगा इस ड्रामे में। मेरी रिव्यू सुन के शायद आपको ये ड्रामा बेहद बोर लग रहा हो, लेकिन ये ड्रामा बेहद इंटरेस्टिंग है और एंड तक आपको बांध के रखेगा। हुसैन खुद इस ड्रामे के बारे में कहती हैं कि ये प्रोजेक्ट साइन करने से पहले मैं भी इस डिसऑर्डर को नहीं जानती थी। इस प्रोजेक्ट का असल मकसद ही ये है कि लोगों तक इसकी अवेयरनेस पहुंचाई जाए और जो लोग इस बीमारी का शिकार हैं उनको इस बीमारी से किस तरह से निकालना है, उनकी भी मदद की जाए। नंबर 5 पे हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा। इस ड्रामे की अगर राइटर की बात करें तो वो है फ़रत इश्तियाक। फ़रत इश्तियाक हमें हम सफ़र, इसके अलावा मताए जान है तू और जो बच्चे हैं संग समेट लो जैसे बेहतरीन ड्रामास दे चुकी हैं। इस ड्रामे के मेन कैरेक्टर्स अमानुल्लाह और ऐना हैं, जिनका किरदार अदा किया है सज्जल और आहद रज़ा मीर ने। इसके अलावा फैसल कुरैशी, राबिया भट्ट, मीरा सेठी भी हमें इस ड्रामे में देखने को मिलेंगी। इस ड्रामे में दोनों ही मेन लीड कैरेक्टर चाइल्डहुड ट्रॉमा का शिकार हैं। ट्रॉमा का मतलब होता है दिमागी सदमा या कोई बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस जो आपके माजी में रहा हो।
हम अक्सर अपने बचपन में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते या हमारी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो पाती। यही वजह होती है कि हम चाइल्डहुड ट्रॉमा का शिकार हो जाते हैं और यही हुआ ऐना और अमानुल्लाह के साथ। इस चाइल्डहुड ट्रॉमा ने इन दोनों की पर्सनैलिटीज़ को किस तरह से चेंज किया और किस तरह की इनकी ज़िंदगियों को बदल कर रख दिया, ये तो आपको इस ड्रामे को देखकर ही पता चलेगा। सुनने में शायद आपको ये कहानी बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन जब ये ड्रामा ऑन एयर किया गया तो लोगों ने बेहद पसंद किया। इस ड्रामे में बहुत से ट्विस्ट हैं और आपको ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आप इस ड्रामे को पसंद भी करेंगे और आखिर तक देखना भी पसंद करेंगे। नंबर 5 पर बात करेंगे ड्रामा सीरियल रांझा रांझा करती की। अगर हम इस ड्रामे की राइटर की बात करें तो वो हैं फ़ायज़ा इफ्तिखार, जो हमें ओन ज़ारा, दिल लगी और एक नई सिंड्रेला जैसे बेहतरीन ड्रामास दे चुकी हैं। इस ड्रामे की कास्ट में इमरान अशरफ, इकरा अजीज़, सैयद जिब्रान और अस्मा अब्बास, इसके अलावा काशिफ मजीद भी शामिल हैं। इस ड्रामे के 2 मेन लीड कैरेक्टर्स हैं और दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। इमरान अशरफ ने किरदार अदा किया है भोले का, और अगर ये कहा जाए कि भोले की वजह से ही इन्हें बहुत शोहरत मिली तो गलत ना होगा। भोले का किरदार ऐसा है कि वो दिखने में तो अडल्ट है लेकिन अभी भी बच्चों की तरह बिहेव करता है और उसका जहन भी बच्चों वाला है। आगे की एपिसोड्स में ये भी दिखाया गया है कि मेडिसिन्स का ओवरडोज किस तरह से इंसान की जान ले सकता है। इसमें इकरा अजीज़ और इमरान अशरफ ने इतनी बेहतरीन अदाकारी की है कि आप इस ड्रामे की पहली एपिसोड देखने के बाद ड्रामा एंड तक लाजमी देखेंगे। नंबर 5 पे है आखिरी स्टेशन। इस ड्रामे की अगर राइटर की बात करें तो वो है आमना मुफ्ती। इस ड्रामे में एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जो कि है डिप्रेशन का शिकार, और उस डिप्रेशन की वजह क्या है, वो है अब्यूसिव मैरिज। वो शादी के बाद ऐसे हालात का सामना करती है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और अब पाकिस्तान में बहुत सी लड़की को इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो किस तरह से इस डिप्रेशन का मुकाबला करती है और अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ किस तरह से आने की स्ट्रगल करती है, ये सब कुछ इस ड्रामे में दिखाया गया है। सनम सईद ने इसमें मेन किरदार अदा किया है और बहुत ही बेहतरीन अदाकारी भी की है। पाकिस्तान भी वो मुल्क है जहाँ पे मेंटल हेल्थ का ख्याल उस तरह से नहीं रखा जाता जिस तरह से रखना चाहिए, लेकिन यूट्यूब पे अब बहुत से साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट इस बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं और पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री भी बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।